कैसे हो मेरे पढ़ाकू? बढ़िया। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था वेक्टर प्रोडक्ट मतलब क्रॉस प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स हम पढ़ चुके, दोनों ही मेथड, स्केलर प्रोडक्ट भी पढ़ ली और वेक्टर प्रोडक्ट भी पढ़ लिया। अब उसके कुछ एग्जाम्पल्स हो जाए, कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो आइडिया आ जाएगा कि कैसे बनेगा डॉट प्रोडक्ट, कैसे बनेगा क्रॉस प्रोडक्ट। जैसे ही डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करना है, कैसे निकालना है एंगल बिटवीन देम, दो वेक्टर दिए होंगे, कोई अननोन क्वांटिटी होगी तो कैसे निकालनी है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो जाएगी आज के लेक्चर में। तो ले लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। पहला एग्जाम्पल है वेक्टर ए इज इक्वल टू 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, वेक्टर बी इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस mk कैप, and vector A is perpendicular to vector B. If vector A is perpendicular to vector B, then find value of M. अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हो तो M की वैल्यू क्या होनी चाहिए? परपेंडिकुलर तो डॉट प्रोडक्ट आ जाना चाहिए दिमाग में, बिकॉज व्हेन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट द टाइम डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज 0 because vector A is perpendicular to vector B. याद करो वेक्टर A डॉट वेक्टर B का फॉर्मूला क्या था? A B cos थीटा डॉट मतलब cos and here theta that is 90 degree. Vector A is perpendicular to vector B. Theta that is 90 degree, therefore cos 90, मुझे पता cos 90 की वैल्यू क्या बने 0, तो वेक्टर A डॉट वेक्टर B that is 0। ये चीज़ हम प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट में पढ़ चुके। Whenever two vectors are perpendicular to each other at that time their scalar product will be 0। तो अब करके देखते हैं वेक्टर A डॉट वेक्टर B 0 मिले तो M की वैल्यू क्या होनी चाहिए। चलो 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप डॉट वेक्टर B 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस mk कैप इज इक्वल टू 0। याद करो व्हेन टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर एट द टाइम देयर स्केलर प्रोडक्ट इज 1। याद करो i कैप डॉट i कैप 1, j कैप डॉट j कैप 1, k कैप डॉट k कैप 1, बाकी i डॉट j 0 हो जाएगा। मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हमने निकाला था, याद हो तो ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, तो यहाँ पे भी वही बनने वाला है 3 इंटू 2 आई कैप डॉट आई कैप दैट इज 1। क्या ठीक? माइनस 2 इंटू 6 जे कैप डॉट जे कैप that is 1 प्लस के कैप के साथ क्या है 1 इंटू एम के कैप डॉट के कैप that is 1 is equal to 0। therefore 3 into 2 6 I cap dot I cap that is 1 minus 2 into 6 12 j cap dot j cap that is 1 plus m into 1 m k cap dot k cap that is 1 is equal to 0। 6 minus 12 that is minus 6, therefore minus 6 plus m is equal to 0, therefore m must be equal to 6। If vector A is perpendicular to vector B then this value of m मस्ट बी 6। तो मिल गया हमें m। क्या ठीक? एकदम परफेक्ट। तो चलो ये हो गया फर्स्ट एग्जांपल। वेक्टर A दैट इज i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, वेक्टर B दैट इज माइनस 2i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप। फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B। क्या पूछा है? फाइंड एंगल बिटवीन
वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अब हमारे पास एंगल नहीं है पर दोनों वेक्टर अवेलेबल हैं, इसमें कोई अननोन क्वांटिटी नहीं है। तो अब हमें एंगल निकालना है। तो एंगल कैसे निकालें? एंगल ही निकालना है तो हम डॉट प्रोडक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। डॉट प्रोडक्ट यूज़ करो। तो डॉट प्रोडक्ट से कैसे निकालें बताओ? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या बने? दैट इज ए बी कॉस थीटा। क्या ठीक? तो हमारा इंटरेस्ट है कॉस थीटा में। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा? कॉस थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन ए बी। क्या ठीक? इक्वेशन नंबर 1। अगर मेरे पास वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हो, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए हो, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी हो, तो क्या मुझे कॉस थीटा मिल जाएगा? ठीक। तो पहले हम निकाल लेते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, एक्स का एक्स के साथ आई कैप डॉट आई कैप क्या हो जाएगा? 1। अब तुम्हें पता चल गया। अब मैं फिर से रिपीट कर रहा नहीं हूँ, फिर से आई कैप डॉट आई कैप लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो -2 × 1 क्या बने? -2। यस और -2 × जे कैप के साथ क्या है? 1। तो क्या बने? -2। -2 × 1 क्या बने? -2। तो आंसर क्या बनेगा? -6। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी दैट इज -6। चलो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी तो हमें मिल चुका। अब मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। ए दैट इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। याद करो, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर दैट इज अंडर रूट पहले कंपोनेंट का स्क्वायर। क्या बनेगा? पहले कंपोनेंट का स्क्वायर। पहला कंपोनेंट क्या है? 1। आई कैप के साथ क्या है? 1। 1 स्क्वायर। जे कैप के साथ क्या है? 1 स्क्वायर प्लस के कैप के साथ क्या है? 1 स्क्वायर। 1 स्क्वायर दैट इज 1। 1 स्क्वायर दैट इज 1। 1 स्क्वायर दैट इज 1। 1 + 1 + 1 3 √3। तो ये मिल गया हमें मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। चलो, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी निकाल ले। तो बी दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू अंडर रूट, मुझे बताओ पहले कंपोनेंट का स्क्वायर आई कैप के साथ क्या लगा हुआ है? -2। तो -2 का स्क्वायर प्लस दूसरे कंपोनेंट का स्क्वायर -2 स्क्वायर प्लस स्क्वायर ऑफ थर्ड कंपोनेंट दैट इज -2 स्क्वायर। क्या ठीक? -2 स्क्वायर दैट इज 4। 4 + 4 8। 8 + 4 दैट इज 12। तो √12। √12 कैन बी रिटन एज 4 × 3। यस और व्हाट इज द रूट ऑफ 4? दैट इज 2। 2√3। क्या ठीक? तो मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी भी मिल चुका। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ए एंड बी इन इक्वेशन 1। तो मुझे कॉस थीटा मिलेगा। कॉस थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन ए बी। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी दैट इज -6 अपॉन ए दैट इज √3 इंटू बी दैट इज 2√3। चलो, 2 × 3 दैट इज 6। √3 × √3 दैट इज 3। So 3 will get cancelled. What will remain? -1। क्या 0? सब उड़ गया सर। 0 नहीं, 3 × 1 = 3। So -1। Therefore cos थीटा इज इक्वल टू -1। पर हमें cos थीटा निकालना नहीं है। फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। सो वी आर इंटरेस्टेड इन थीटा। मुझे बताओ थीटा की कौन सी वैल्यू के लिए cos थीटा -1 मिलता है? 180 डिग्री। देयरफॉर थीटा मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये बन गया हमारा आंसर। क्या दोनों एग्जाम्पल समझ में आ गए? एकदम क्लियर, परफेक्ट। क्या डॉट प्रोडक्ट आसान है? चलो क्रॉस प्रोडक्ट के एग्जाम्पल सोल्व करें। तो आइए कुछ सोल्व करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के एग्जाम्पल्स। फिर से 2 वेक्टर हैं हमारे पास।
वेक्टर ए वेक्टर बी. फर्स्ट we have to find vector a dot vector b, then we have to find vector a cross vector b. मतलब अब निकालना है डॉट प्रोडक्ट भी और क्रॉस प्रोडक्ट भी. तो डॉट प्रोडक्ट तो अब आप लोगों को आ गया है. वेक्टर a डॉट वेक्टर b कैसे निकलेगा? बाई बाई वाले का मल्टीप्लिकेशन 3 इंटू -2 -6 -4 इंटू 1 -4 -3 इंटू 5 -15. चलो -15 -10 -25. तो ये हो गया वेक्टर a डॉट वेक्टर b. क्या ठीक? अब निकालना है वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b. तो याद करो वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b निकालने के लिए मैंने डिटर्मिनेंट की मेथड सिखाई थी. पहले यूनिट वेक्टर्स लिख देंगे आई कैप जे कैप के कैप. क्या ठीक? फिर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए क्या बनेगा? 3 -4 5 फिर -2 1 -3. क्या ठीक? चलो पहले आई कैप ले लेते हैं. जब आई कैप ले लेंगे तो उसकी रो और कॉलम को भूल जाओ. -4 इंटू -3 क्या बने? 12 -5 इंटू 1 5. क्या ठीक? चलो जब सेकंड आएगा तो हम क्या लगाएंगे? माइनस जे कैप. मेथड वही, रो और कॉलम को भूल जाओ. 3 इंटू -3 -9 5 इंटू माइनस तो आएगा ही. 5 इंटू -2 -10. क्या ठीक? प्लस के कैप. चलो इसकी रो और कॉलम को भूल जाओ. 3 इंटू 1 3 -4 इंटू -2 -8 -4 इंटू -2 +8 -8 नहीं बनेगा +8. चलो 12 - 5 7 आई कैप -9 + 10 +1 इंटू -जे कैप -जे कैप. 3 -8 -5 तो -5 के कैप. तो ये हो गया वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी. क्या ठीक? क्या खेल है डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट? जब थियरी पढ़े थे तो ऐसा लग रहा था कि सर कितनी सारी प्रॉपर्टी है, क्या है वेक्टर, कब डॉट कभी क्रॉस कभी साइन कभी कोस. क्या ठीक? पर आप सॉल्व कर रहे हैं तो मज़ा आ रहा है. चलो और सॉल्व करें. नेक्स्ट एग्जाम्पल, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर गिवन. प्रूव दैट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर पैरेलल. अब ये प्रूव करना है कि दोनों पैरेलल हैं. जब पैरेलल करना हो तो हमारे लिए क्रॉस प्रोडक्ट आसान रहेगा, क्योंकि याद करो फॉर 2 पैरेलल वेक्टर्स वेक्टर प्रोडक्ट इज 0. याद है? इफ 2 वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का फॉर्मूला क्या था? ए बी साइन थीटा एन कैप. इफ 2 वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर देन एंगल बिटवीन देम विल बी 0. साइन 0 क्या हो जाएगा? 0. तो इफ 2 वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर देन वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी विल बी 0 और 0 वेक्टर यू कैन से. इफ वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी देन वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी विल बी 0. तो पहले निकाल लेते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी. अगर 0 मिल गया तो दोनों पैरेलल हैं, प्रूव हो जाएगा. ठीक है? तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट आसान रहेगा ना, तो पहले कंपोनेंट लिखने हैं कि पहले यूनिट वेक्टर्स आई कैप जे कैप के कैप. क्या ठीक? अब वेक्टर ए कितना दिया? 2 -3
और -1। देखो ध्यान ये रखना है, जे कैप के साथ क्या है -3, के कैप के साथ क्या है -1, 0 मत लिख देना नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। चलो -6 +9 +3, क्या ठीक। चलो अगर आंसर 0 मिल गया तो मज़े करना, प्रूव हो जाएगा, ठीक है। आई कैप अगर नहीं निकला तो पैरेलल नहीं होंगे, पर प्रूव करना है पैरेलल है तो आंसर 0 आना चाहिए। चलो -3 × -3, इस रो और कॉलम को भूल जाएंगे तो इसको और इसको भूल जाओ, क्या बचे -3 × -3, -3 × 3 क्या बने -9 माइनस, ये जो प्लस माइनस की गलती है ना वो आप लोग करते हो, इसलिए मैं ऐसा कुछ बोलता हूँ। मैं देखता हूँ आप लोग ध्यान देते हो कि नहीं, ठीक, तो गड़बड़ी करनी नहीं है। चलो -9 रख दिया, फिर माइनस तो आएगा, +9 × -1 -9, क्या ठीक। फिर जे कैप के लिए क्या रख देंगे -जे कैप। चलो इसकी रो और कॉलम को भूल जाएं तो 2 × 3 6, माइनस तो रख ही देंगे, -6 × -1 -6 के +6 ठीक, ओके, प्लस के कैप। चलो रो और कॉलम को भूल जा, 9 × 2 18, माइनस को रख ही देते हैं, -6 × -3 18 प्लस ना, ठीक। चलो माइनस माइनस प्लस, +9 -9 0, 0 × आई कैप 0, 6 - 6 0, 18 - 18 0, 0 - 0 + 0 0, vector A cross vector B that is 0. It means this vector A and vector B are parallel to each other. क्या समझ में आया? एकदम परफेक्ट। तो ये हो गया हमारा क्रॉस प्रोडक्ट। ये क्रॉस प्रोडक्ट के सवाल हो गए। आगे हमने डॉट प्रोडक्ट के सवाल किए। क्या समझ में आ गया? क्या और भी किए जाएं? क्या बोलते हो गया एकदम? चलो कुछ तो आप लोगों को मैं होमवर्क में दूंगा, ठीक है? जब होमवर्क में मिलेंगे तो उसे भी सॉल्व करना। प्रैक्टिस जितना करोगे उतना आप लोगों के लिए अच्छा है। तो ये आप लोगों का क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट का कंसेप्ट अब क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे मैं स्टॉप करता हूँ, पर उसके पहले मैं तुम लोगों को कुछ एग्जांपल देना चाहता हूँ वेक्टर प्रोडक्ट के। जैसे मैंने डॉट प्रोडक्ट के दिए थे वर्क डन, पावर, वैसे ही क्रॉस प्रोडक्ट के लिए कौन से एग्जाम्पल बनेंगे, ध्यान देना। क्रॉस प्रोडक्ट के लिए टॉर्क टाउ वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। टॉर्क टाउ वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। व्हेन वी आर टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स एट द टाइम फाइनली वी विल गेट वेक्टर क्वांटिटी। सो टॉर्क दैट इज वेक्टर क्वांटिटी। और ये सारी चीज़ें हम ऑब्टेन करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 7 में आएगा आप लोगों के। टाउ वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। व्हेन वी कंसिडर रोटेशनल मोशन एट द टाइम v vector is equal to omega vector cross r vector, where v that is linear velocity, omega that is angular velocity. v vector is equal to omega vector cross r vector. ये भी रिलेशन हम चैप्टर नंबर 7 में यूज़ करने वाले हैं। इस चैप्टर नंबर 4 में भी हम इसका यूज़ करने वाला है। v वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल क्रॉस प्रोडक्ट के भी हैं। अभी हमने 2 डिस्कस किए हैं, जैसे डॉट प्रोडक्ट के लिए 2 लिए थे, वैसे ही क्रॉस प्रोडक्ट के लिए 2 ले लिए हैं। So whenever we are taking vector product, at the time final physical quantity will be vector quantity. When we are taking dot product, at the time final physical quantity will be scalar quantity. क्या ठीक? क्या डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का कंसेप्ट क्लियर है अब? वेरी गुड। तो यहाँ पे स्टॉप करते हैं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, दीपक सर के साथ पढ़ते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।